हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मेंसुरेशन के क्षेत्र मेडिकल के पार्ट नंबर 2 के बारे में। ये आपका ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें हमारा जो आपका आरआरबी ग्रुप डी होगा, आरआरबी एनटीपीसी होगा या आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा। हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आपको ये वर्ड पकड़ना है। यहाँ लिखा है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज अगर क्वेश्चन में लिखा है यानी कि पहला जो त्रिभुज होगा दूसरे त्रिभुज के बिल्कुल समान रूप में होगा, तो हमेशा याद रखना जो उनका ऊंचाई का अनुपात है, जो आपका ऊंचाई H1 है और H2 है, इसका वैल्यू जो दिया है कितना दिया है 8 और 11, इसका 8 और 11 के रूप में दिया है। अगर आपसे क्षेत्रफल का वैल्यू पूछा जाएगा, क्षेत्रफल 1 यानी कि आपसे वैल्यू कौन सा एरिया का पूछा जाएगा, अगर आपसे पहला क्षेत्रफल बटा में दूसरा क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, जो H1 और H2 है ना हमारे पास, जो H1 और H2 है उनका क्या कर देना होता है, वर्ग कर देना होता है बस। यानी कि 8 का वर्ग करेंगे यहाँ पर तो ये 64 बनेगा और 11 का वर्ग यहाँ करेंगे तो ये 121 बनेगा। जो हमारा आंसर बन जाएगा 64/121। ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसका राइट होगा। आपको याद रखना है, या यहाँ पर ऊंचाइयां लिखा हो या संगत भुजाएं दी गई हो, हमेशा उसका वर्ग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका लिखा है, क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ यदि समांतर हैं, ये समांतर हैं, यदि बीसी बराबर 12.5 सेंटीमीटर है, तो ई बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो हमेशा याद रखना, जो आपका एबीसी का क्षेत्रफल होगा यानी कि बड़ा वाला क्षेत्रफल, ठीक है, बटा में छोटा वाला क्षेत्रफल। याद रखना, जो पहले बड़ी भुजा लिखी है 12.5 और नीचे लिखी है आपका 10 सेंटीमीटर, इनके वर्ग के बराबर होगा। आपको अभी देखा बताया ना, आपका या तो संगत भुजा दिया जाना चाहिए या आपका ऊंचाई दिया जाना चाहिए। हमेशा उसका वर्ग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा, 5 से काटेंगे, ये 25 से डिवाइड कर दें तो ये 25 पंचे 125, 25 चौके 100। हमने देखा ये 5/4 का क्या बनेगा, वर्ग, तो इसको वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, तो 25/16 या 25:16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप शानदार हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फिर क्या है, हमें आपको याद रखना है इसमें। देखो, तो सबसे पहले हमें आपको एक चीज़ बता देना है। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, अब यहाँ पर समबाहु दिया जाए या आयत का क्षेत्रफल दिया जाए, वर्ग दिया जाए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें एक ही भुजा या समान भुजा होती है, घन पर भी आधारित ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्षेत्रफल पर आधारित पूछा है तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक है, एक से आपका कितना, भुजा को कितना किया गया है 3 गुना। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक का वर्ग एक ही होगा, मतलब इसका वर्ग करना है, और इसका वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा। अब ये बताइए, 1 से 9 हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल को 9 गुना कर दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा। आपको ये कंडीशन याद रखनी है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है आपका 2 गुना, तो पहले एक था, अगर 2 गुना करने के लिए बोला जाएगा तो क्षेत्रफल 1 रहेगा, इसका 4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। देखिएगा, हम क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको कई बार बताया कि आप इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जैसे आपका एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, इसमें जो भुजाएं हैं यहाँ पर, देखो आप ऐसे समझें, यहाँ पर एक इस तरीके से है हमारा ट्रायंगल, और यहाँ पर भुजा क्या है, पहली भुजा क्या है, लंब आधार से 4 अधिक है, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर ये x+4 हो जाएगा, और जो कर्ण है उसका लंब से भी कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 और 4 यहाँ पर अधिक हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपका, ये हमारा x+8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप इनमें से कर्ण की गणना कर सकते हैं, तो आपको ये बताइए अब इसको कर्ण को कैसे समझें, इसको कर्ण को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, या तो वेरीफाई कर लें ऑप्शन रख के तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और या आप ऐसे समझ लें कि इन विकल्पों को उठा लें। आपको पहली चीज कंडीशन क्या है, इन सभी में सबसे छोटा वैल्यू उठाते हैं, तो हमारा जो आएगा, देखो यहाँ पर जो आएगा, इनको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा,
चलिए तो एक काम करते हैं, इसको पाइथागोरस त्रिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर जो होगा एक्स प्लस 8 का वर्ग जो होगा वो लंब स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 4 का वर्ग और प्लस आधार स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 8 का वर्ग 64 प्लस का 8 दूना 16x बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 का वर्ग 16 और 4 दूना 8 8x प्लस का एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हम बात करेंगे, अगर यहाँ से एक स्क्वायर से एक स्क्वायर तो हट ही जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर बचा है, 8x भी यहाँ पर है और 16 इधर से ले आएंगे तो माइनस का 8x होगा और 64 को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा 48 होगा, ठीक है, और वो भी माइनस में, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ये हमारा समीकरण इसमें बन रहा है बराबर में 0। अब देखो इसमें आप थोड़ा हिंट लगा सकते हैं, आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जो आपका बीच में क्या है 8 लिखा है, इसका मतलब जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 48। तो हम देखेंगे कि 12 और 4 का अगर गुणा करते हैं तो 48 बनता है और 12 4 का अगर अंतर करते हैं तो 8 बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें आंसर यहाँ माइनस में दिया जा रहा है 8, ठीक है, यहाँ माइनस में 8 दिया जा रहा है। तो आप एक काम करें, हमारे पास दोनों वैल्यू में से कोई सा भी एक वैल्यू इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम पहले स्थान पर इस स्थान पर 4 रखेंगे तो इस वाले स्थान पर भी 4 रख देंगे और इस वाले स्थान पर भी 4 रख देंगे। तो ये 4 है अगर पहला भुजा, दूसरी आपका 4 और 4 8 होगा और तीसरी आपका 4 और 8 12 होगा। तो क्या बताइए ये वाला आपका सत्य है? ये आपका कभी भी सत्य नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो दोनों भुजाएं छोटी भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, उनका योग जो होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 4 और 8 12 और ये 12 हो जाएगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ आपका आंसर नहीं होगा। जब ये आपका आंसर नहीं है तो आपका 12 इसको फिट करना पड़ेगा आपको। तो जब आप 12 इसमें फिट करेंगे तो जहां पर आप x लिखा है यहाँ पर आपका 12 आएगा, जहां पर आपका 4 लिखा है प्लस में तो 12 4 16 होगा, जहां पर आपका x प्लस 8 लिखा है तो 12 8 20 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, कर्ण, तो कर्ण आपका कितना होगा 20 होगा। अब ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको थोड़ा समझना है ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हम इससे भी कम समय में कर सकते थे लेकिन हम आपको वेरीफाई करना सिखा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये जो भुजा है सेम सेम दिया हुआ है और यहाँ पर जो तीसरी भुजा है असमान, उसे हम मान लेते हैं 6/5 है ये, ठीक है, एक्स का। और यहाँ पर ये हम बात करेंगे, यहाँ शीर्षलंब की बात करेंगे तो यहाँ ऊंचाई का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो इससे हमें क्या है आसानी हो जाएगी आपका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपका x का वैल्यू निकाल कर देखें सबसे पहले, ठीक है। तो आपको पता है पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू x है, तीसरा वैल्यू 6x/5 है, ठीक है। और बराबर में ये जो होगा परिमाप कितना 32 होगा, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ दिया। अब ये हमारा लासा हो जाएगा तो ये 5 5 10, देखो बटा में 1 बटा में 1, तो यहाँ क्या करेंगे 5x प्लस 5x प्लस 6x बराबर ये 5 इसमें 32 में गुणा होगा तो ये 5 दूना 10 5 ये 15 1 16 160, तो 5 5 10 1 16, 16x का वैल्यू हमारा आया 160, 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बनेगा, तो इसका x का वैल्यू जो आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस वाले x की जगह 10 आएगा, इस वाले x की जगह 10 आएगा और इस वाले ऊपर x की जगह 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला वैल्यू है तो 10 गुणे में 6/5, तो 5 से 5 दूना 10, ये बनेगा 12, यानी कि ये आपका 12 बन गया। अब एक बात बताइए, अब हमें ये शीर्षलंब की वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला आसानी से लग जाएगा। अब देखिएगा टोटल आपका इसमें अगर बात करें यहाँ पर ये h है, टोटल आपका 12 है, टोटल आपका 12 है, तो यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा, ठीक है। 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, नीचे नीचे 6 6 है, आधा आधा पार्ट। तो हमने आपको कई बार ट्रिक बताया है, ट्रिपलेट बताया है कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरस त्रिक बनता है, वो क्या बनता है, ये का अगर 6 है लंब और 10 आपका कर्ण है तो आपका ये 8, 6 8 10 का ट्रिपलेट जो होता है वो आपका पाइथागोरस त्रिक के रूप में बन जाता है। तो इसका मतलब ऊंचाई क्या होना चाहिए 8। तो अब देखिएगा क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे में आधार, आधार हमारा ये आधा ही रहेगा 6 और ऊंचाई आपका कितना 8 हो जाएगा 8। तो बस इसको सॉल्व करना है, 2 एकम 2 2 3 6, 3 और 8 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 24, 24 यहाँ पर ये होगा 24, ठीक है। अब 24 तो आपका एक पार्ट है,
ठीक है, 24 तो आपका एक पार्ट है, तो ऐसा ही दूसरा पार्ट होगा तो आपका डबल कितना 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे समझें कि अगर आपने देखा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका टोटल कितना है 12 का है, या तो आप एक बार में 12 लिख दें। ऊंचाई कितना है 8 है तो 8 लिख दें। 2 से 6 बार होगा, 6 और 8 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 48। 48 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन आसान है, बस आपको बनाते जाना है क्वेश्चनों को। और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। लिखा है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, कभी भी अंतः त्रिज्या और परिमाप दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, जो अंतः त्रिज्या है और आपका परिमाप है, परिमाप को पी लिख देते हैं, पेरीमीटर बटा में इन दोनों का गुणा बटा में 2 होता है, आपको याद रखना है। अंतः त्रिज्या 3.5 है, परिमाप आपका 28 है और बटा में 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 से 14 और 14 पंचे 70, 14 42 और 7 49। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा अंतः त्रिज्या, ठीक है, अंतः त्रिज्या और गुणे में आपका क्या रहेगा परिमाप। ठीक है, परिमाप, ठीक है, परिमाप रहेगा और बटा में आपका 2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारा आंसर बनेगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको पता है इनकी ऊंचाइयों संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो 1:3 है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बड़ी भुजा के बारे में पूछा है, बड़े त्रिभुज त्रिभुज का सॉरी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिएगा n में क्या है, आपकी भुजाओं का अनुपात है वो 1:3 है। ठीक है, जब इनका वर्ग करेंगे तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊंचाई का अनुपात या संगत भुजाओं का अनुपात, इनका वर्ग करने पर क्षेत्रफल बनता है। तो यहाँ पर बोला है ना कि बड़ा क्षेत्रफल आपका नीचे नीचे आपका बड़ा होगा ना, तो बड़ा क्षेत्रफल आपका 72 है और दूसरा आपका छोटा क्षेत्रफल पूछा है उसे x लिखेंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 3 का वर्ग 9 लिख देंगे और x का बटा में 72। हम देखें 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 और 3 गुणा करेंगे तो x बराबर जो आएगा फाइनल हमारा 8 वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है, इसका मतलब ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है वो √3/2a, या ऐसे करेंगे √3/2a बराबर जो होता है वो h बराबर हो जाता है। ठीक है, √3/2a। शीर्ष लंब की लंबाई कितना है 15, तो 15 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 15 यहाँ पर आएगा, गुणे में आपका 2 हो जाएगा, बटा में आपका √3 हो जाएगा। ठीक, अब आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो आपको देखो क्षेत्रफल तो आपको पता होगा ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब जो भी आपका भुजा है, ये आपका भुजा कितना है 15 दूना 30, 30/√3, 30 क्या है √3 है, तो 30/√3 को हम वर्ग ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर जो होता है वो आपका एरिया होता है इसका समबाहु त्रिभुज का। तो हम देखें ए स्क्वायर का मतलब क्या है 30 गुणे 30 ऊपर लिखा जाएगा और नीचे हमारा √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे 3 से एक बार, 3 से 3 दसारम 30, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 से 15, तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 75 और साथ में √3 है हमारा, तो 75√3 जो बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये यहाँ पर परमीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर हमें वर्ग क्षेत्रफल में देना था, तो ये 2 बार यूनिट गुणा होगा तो अंडर रूट वैसे ही हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है अगला, यदि दो समान त्रिभुजों के समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उसकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, इस तरीके से दिया हुआ है आपका। देखिएगा, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है, चाहे आपसे h1/h2 पूछा जाए या आपसे साइड भी भुजा जो है, भुजा आपका पहला भुजा लिखा है, जो भुजा 1 लिखा है, बटा में भुजा 2 लिखा है, आपका इस तरीके से पूछा जाए, हमेशा बराबर आती हैं ये। तो 2:3 था, ये 2:3 ही रहेगा, यानी कि 2/3 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। भुजा और ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो सेम होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से देखें, बात करें इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है
कि किसी आयत को मोड़ा गया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, या लंबाई चौड़ाई आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आपको बताना है इसका जो इससे जो समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक आयत था, हमारे पास एक आयत था, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ये किसमें, एक समबाहु त्रिभुज में कर दिया है, तीनों भुजाएं बराबर हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं इसका जो परिमाप है दोनों के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप वो होगा 2 कोष्ठक में l प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, और बराबर में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी परिमाप होगा, वो 3a के बराबर होगा। दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई का मान 4 है प्लस में चौड़ाई का मान 5 है। ठीक है, बराबर में 3a। तो हमने देखा यहाँ पर 2 गुणे में 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा और 3a के बराबर होगा। 3 से डिवाइड करें 3 एकम 3, 3 से डिवाइड करें 3 त्रिका 9। तो हमने देखा a बराबर जो वैल्यू आया 3 दूना 6। हमने देखा जो समबाहु त्रिभुज है उसकी वजह a बराबर 6 आ गई। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह कितना लिखना है हमें, 6 गुणे 6 लिखना है। ठीक है, 6 गुणे 6, तो 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6। तो हमने देखा 3 त्रिका 9 √3 बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर विकल्प ए में दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है एक आयत, अच्छा ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो ये त्रिभुज लग रहा है ना 5, 12, 13, ये एक समकोण त्रिभुज है। लिखा भी हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो आपको समझ लेना है 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है जो कि आपका एक समकोण त्रिभुज निरूपित करता है। तो हम यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या है, इनके मध्य बिंदु को मिलाने से एक क्या है, ट्रायंगल बनेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, इसका ये DEF अपने तरीके से आप नाम रख सकते हैं। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़े वाले जो त्रिभुज है उसका 1/4 है, यानी कि इस वाले क्षेत्रफल का निकालना है। DEF का त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/4 निकलेगा त्रिभुज ABC के बराबर। ठीक है, ABC के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो हम देखेंगे 1/4 तो रहेगा ही रहेगा, गुणे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये राइट एंगल है तो आपका 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार गुणे ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 बेस हो जाएगा, 12 आपका ऊंचाई हो जाएगा, या 12 बेस मानकर 5 ऊंचाई मान लेंगे। क्यों, क्योंकि 13 आपका कर्ण बनता है। तो इन दोनों में एक जगह 12 एक जगह 5 लिख लेंगे आप। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 2 6 12, 2 से डिवाइड करें। अब देखो 2 से ऐसा नहीं करें, देखो यहाँ पर आप ऐसा समझे 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमने देखा 3 और 5 का गुणा 15 बना, 15/2 रह रहा है क्योंकि ये वाला हमारा 2 है ना, ये वाला तो अभी कहीं गया भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा 15 था, 4 से 4 तिया 12 किया और इन दोनों का गुणा किया तो 15 में हमारा 2 बना, तो ये बनेगा 7.5, 7.5 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है हमारा, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 78 मीटर 78 मीटर है, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी। देखिएगा आपके पास आपका 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर आपकी तीन भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, आपका तीन भुजाएं दी गई हैं, तो आपको क्या करना है, इनमें आपको क्या करना है, देखिएगा अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये पता लगा लें क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। जी हाँ, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट फॉलो करता है। ये 72 हो गया, 30 हो गया और 78 हो गया। ठीक है, इनका अगर 6 से डिवाइड करें, 6 से 12 6 72, देखो यहाँ पर हम ऐसे दोबारा लिख दें, यहाँ 72, 30 और 78, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 12 6 72, 6 से 6 पंचे 30 और 6 से 13 6 78। तो 5 12 के साथ एक पाइथागोरस त्रिक का निर्माण होता है जो एक समकोण त्रिभुज फॉलो करती है। अगर ये समकोण त्रिभुज होता है तो इसका मतलब क्षेत्रफल जो होगा हमेशा याद रखना 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। आपको पता भी होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणे में आपका 1/2 गुणे में बी, 1/2 गुणे में आपका बी का वैल्यू कितना है आपका, इन दोनों में से देखो कर्ण तो लिया नहीं जाता है, तो इन दोनों में से 12 और 5 में से आपका एक 12 ले लें और एच का मान 5 ले लें। ठीक है, बोला है इसे 20 पैसे की प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत करना है, तो 20 का गुणा करना पड़ेगा। आंसर रुपए में दिया है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। बस इसको सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा।
2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 दसारा 20, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा आपका, अच्छा एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हमने ये जो लास्ट में कटने वाला वैल्यू ले लिया है, जबकि ये तो हमें वेरीफाई करने के लिए था, ठीक है। हमारी भुजाएं तो ये दी गई थी ना हमारी, ये वाला, इससे तो हमने सिर्फ ये चेक किया था कि ये हमारा हमारा ये कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर 72 और गुणे में कितना लिखेंगे 30, ठीक है। और बाकी का इसमें 20 में गुणा करना पड़ेगा और आपका 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक। तो 1 2 जीरो से आपका 100 कट जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, आपका 72 गुणे 3 रहेगा हमारा आंसर। 72 गुणे 3 करेंगे, 3 दूना 6, 3 7 21, तो ये बनेगा 216 इसका राइट आंसर, जो कि सी विकल्प में दिया हुआ है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सभी क्वेश्चन आसान हैं, अच्छे लेवल के हैं। त्रिकोण के भुज क्रमशः 12 16 12 और 20 हैं मीटर हैं, और इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई क्या होगी। देखो इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई जो बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसकी बात की जा रही है शीर्ष लंब की, ठीक है, शीर्ष लंब की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनमें से सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे हम। सन को बनाने के लिए आपके पास बहुत ही शानदार तरीका होना चाहिए। क्या चीज़, सबसे पहले ये पता करें क्या ये समकोण त्रिभुज है। 16 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 4 से डिवाइड करें, 4 चौके 16, 4 से 4 तिया 12, 4 पंचे 20। आपने देखा होगा 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है जो एक समकोण त्रिभुज फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल याद रखना क्या होगा, क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 गुणे में आधार इन दोनों में से कोई सा भी एक वैल्यू मान लीजिए। तो यहाँ पर 1 16, 1 12 में से आपका 1 16 हो जाएगा, 1 आपका 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें, 2 6 12, तो 16 छक्का 96 जो होगा इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। शीर्ष लंब की ऊंचाई की बात की जाए, शीर्ष लंब की, तो ये कैसे निकलेगा आपको याद रखना है, 2 गुणे में क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी लंबाई, इन तीनों में सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी 20 होगी, तो 20 से हमें भाग कर देना है। तो 2 गुणे में आपका 96 हो जाएगा, कितना होगा आपका 2 गुणे में 96 और बटा में आपका 20 होगा। तो 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर ये 10 बनेगा, और 10 से 9 96 में भाग करेंगे तो ये बनेगा 9.6। 9.6 जो होगा मीटर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके 2 आयाम और परिधि क्रमशः 9 और 11, उसके 2 आयाम 9 और 11 और साथ ही साथ उसकी परिधि क्रमशः 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे समझ लें आप, ऐसा मान लें कि हमारे पास जो त्रिभुज है इस तरीके का, इन तीनों भुजाओं का योग जो है आपका परिमाप कितना 34 दिया हुआ है। परिधि लो बोला है ना, परिधि को परिमाप बोला जाता है। एक आपका भुजा 9 है, दूसरा आपका 11 है। जब ये बताइए 9 और 11 मिलकर 20 बनाते हैं, तो तीसरी भुजा जो होगी वो 34 को घटाने पर बनेगी 34 में से, तो 11 9 20 होता है, तीसरी भुजा कितना होगी 14, ठीक है। 11 9 20 और 14 34। अब एक बात बताइए, हमारे पास तीसरी भुजा आपकी 14 निकल आई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, आपको पता है सबसे पहले तो आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप को बोलते हैं एस। एस का मतलब होता है परिमाप बटा 2। परिमाप आपका कितना है 34 है, 34/2 करेंगे तो ये बनेगा आपका 17। आपका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल जो होता है आपका अंडर रूट में एस स्क्वायर वगैरह रहता है ना, आपने देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा, अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी, इस तरीके से आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी को आप ये वाला जो लिखने में आप समय वेस्ट ना करें, आप सीधा सॉल्व कर दिया करें। क्या आपको 17 लिखना है यहाँ पर एक बार, फिर गुणे में आपका 17 में से पहली भुजा घटाएंगे, 17 में से 9 घटाया ये बनेगा 8, फिर गुणा में 17 में से दूसरी भुजा 11 घटाएंगे तो ये बनेगा 6, तीसरी भुजा 17 में से 14 घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 3, और इसको अंडरवुड के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 17 तो आपका है ही, गुणे 8 को आप क्या लिखेंगे, यहाँ 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और एक 3 आपका पहले ही मौजूद है, ठीक है। तो आपको पता है इस वाले 4 से इस 3 से, यहाँ पर 33 लिख दिया गलती से, ये हमारा 3 गुणे 3 था, ठीक है। इसमें आपको क्या है, इस 3 में से और इस 2 में से और इस 4 का एक एक चीज़ आपका बाहर निकल कर आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 1 2 निकलेगा, 2 2 में से एक बार 2 निकलेगा, और एक 3 में से निकल आएगा, और अंडरवुड में साथ में आपका 17 रहेगा। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 अंडरवुड 17 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 अंडरवुड 17, जो कि आपका सी विकल्प में आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, त्रिकोण एमएनपी त्रिकोण डीईएफ के समरूप है। त्रिकोण एमएनपी का क्षेत्रफल 1024 है और त्रिकोण डीईएफ का क्षेत्रफल 144 है। यदि त्रिकोण एमएनपी की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है तो त्रिकोण डीईएफ की सबसे लंबी भुजा क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
आपका MNP वाले का आपका बोला कितना है, 64 है। आपका सबसे लंबी भुजा कितना है, 64 है, ठीक है। और आपका MNP वाले का बोल दिया है, ठीक है। और आपका DEF का वैल्यू मान लेते हैं x है। और इस तरफ आपका कितना दिया है, 1024 दिया हुआ है, 1024। और बटा में आपका दूसरा कितना दिया है, 144। तो आपको पता है ये जो है आपका संगत भुजा हो गई, संगत ऊंचाई हो गई, और इस तरफ आपका क्षेत्रफल है, तो ये आपका वर्गमूल के बराबर होता है, या हमारा इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो इन दोनों के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना, आपको पता है ना, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनका वर्ग करेंगे तो ये क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर वाला हमारा, तो आपको ऐसे समझना है कि ऊपर जो है हमारा, ऊपर 1024 यानी 1024, ये है आपका 32 का वर्ग, और ये नीचे जो है आपका 44 100, तो ये आपका 12 का वर्ग, ठीक है, वर्ग लिखेंगे। और यहाँ पर 64 लिखा था, बटा में x लिखा था, तो ये आपका वर्ग है। वर्ग वर्ग बराबर हो जाएंगे तो हमारा ये क्या आएगा, 64 बटा x आ जाएगा, बराबर 64 बटा x बराबर यहाँ 32 बटा में 12। तो 32 से कम 32, 32 दूना 64, और 3 गुणा करेंगे करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो x बराबर यहाँ आ रहा होगा 12 दूना 24। 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी विकल्प में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का विकल्प दिया हुआ है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बने थे पिछली बार। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है, 30 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक देखिए, अगर हम यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक इनका क्षेत्रफल जो होता है, पहले तो देखिए अंतर कितना है, x माइनस वाई। मान लेते हैं दो भुजा है, एक x है एक y है, यहाँ पर लंबाई लंब और आधार, x माइनस वाई का वैल्यू 7 है। लेकिन साथ ही साथ बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई x गुणे वाई बराबर जो है आपका 30 है। और यहाँ से अगर हम करेंगे, हटाएंगे यहाँ से 2 को, तो x इंटू वाई का वैल्यू 30 दूना 60 निकलना चाहिए, ठीक। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका अंतर करने पर 7 आएगा और गुणा करने पर 60 आएगा। तो आपको पता है एक वैल्यू 12 होगी, एक आपका 5 होगी, ठीक है। 12 और 5 अगर लेंगे तो 12 पंचे 60 होगा, और 12 पंचे 60 होगा, 12 में 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो क्षेत्रफल था आपका 30 था, ये x इंटू वाई बराबर आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करें, यहाँ पर एक वैल्यू अगर आपका यहाँ पर इनमें से 12 लेते हैं, ठीक है। 12 आपका जैसे मान लेते हैं x अगर आपका 12 है, तो यहाँ पर y जो निकलेगा यहाँ पर आपका कितना, देखो x का जो वैल्यू है आपका एक 12 लेंगे, तो यहाँ पर जो y का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा, देखो देखो एक अगर 12 है आपका यहाँ पर, इसमें वेरीफाई करेंगे तो y का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो ये हमारा दूसरा वैल्यू 5 रखना चाहिए, ठीक है। ये आप सीधा वैल्यू सोचा करें, अगर इस तरीके से वैल्यू बन जाए तो एक अगर 12 है तो दूसरा वैल्यू 5 आएगा। अगर ये 5 और 12 वैल्यू हैं तो इन दोनों से कर्ण जो बनेगा वो हमेशा 13 बनेगा, क्योंकि आपको पता है 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अब इसका बोला है परिमाप क्या होगा। त्रिभुज के परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग। 5 12 और 13 को अगर तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप जो आएगा वो आपका 30 आ जाएगा। 30 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखो करना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है, जो चीज आपने सीख लिया है उसका अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², और समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो होता है 3a है, ठीक है। तो एक स्क्वायर से एक a हट जाएगा, तो a का वैल्यू जो आएगा हमारा कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 बटा में √3, ठीक है। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो आपका क्या होता है, √3/4 a², √3/4 a²। तो √3/4 आपका देखो क्षेत्रफल आपको चाहिए था, तो ये क्या होगा, √3/4 a² का मतलब ये वाली वैल्यू आपका 2 बार लिखा जाएगा, 12 गुणे 12 बटा में √3 गुणे में √3, ठीक है। तो देखेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12। आपको पता है इन √3 और √3 मिलकर हमारा 3 बनाएंगे, तो हमने देखा 12, देखो आपको पता है इन √3 और √3 का गुणा होगा तो ये बनेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये क्या बनेगा हमारा 12, ठीक है। ये बनेगा हमारा 12, यहाँ पर 4 तिया 12 हो गया, और यहाँ पर कितना बनेगा, मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, बोला गया था क्वेश्चन में कि संख्यात्मक मान जो है परिमाप उसका दोगुना है, तो परिमाप में 2 का गुणा और करना था। तो यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो इससे एक काम करते हैं, दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3/4 a² ये क्षेत्रफल हो जाएगा,
3a इसका परिमाप हो जाएगा, इसका 2 गुना है। ठीक है, ये चीज़ बोला गया था। तो एक ए से एक ए स्क्वायर वाला हट जाएगा, तो ए का वैल्यू आएगा 3 दूना 6, 6 चौके 24/√3। ठीक है, आपका क्षेत्रफल अब आपको चाहिए, तो आपको क्षेत्रफल जो होगा √3/4 होगा और ए स्क्वायर होगा, तो 24 गुणे में 24 होगा, बटा में √3 गुणे √3 क्या होगा, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 6 24 और 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 24 दूना 48 बनेगा। 48 √3 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, वो गलती से हमने सॉल्व कर दिया था, दो गुना नहीं किया था, तो हमारा आंसर अलग आ रहा था। तो अब देख लीजिएगा तरीके से करके। एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं में से 10 अधिक है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंगल है। ठीक है, एक आपका त्रिभुज है। तो अब सबसे पहले ऐसा ट्रेंगल बनाने इस तरीके से। ठीक है, पहली भुजा एक्स मान लेते हैं, दूसरी भुजा एक्स मान लेते हैं, तीसरी भुजा एक्स प्लस 10 है। ठीक है, और आपको बोला है तीनों का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या, तीनों भुजाएं एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 10, तीनों भुजाओं को जोड़ देने पर हमारा कितना आना चाहिए, 100। 10 यहाँ घटा देंगे तो ये 3x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर कितना बनेगा, 90। तो x का वैल्यू कितना, 3 एकम 3, 3 से 30 दिया 90। तो हमने देखा यहाँ पर जो x का वैल्यू बन रहा होगा ये कितना बन रहा होगा हमारा, तो x का वैल्यू आपका 30 बन रहा होगा। ठीक है, अब हमसे बोला है सबसे तीसरी भुजा, तो पहली आपकी 30 रहेगी, दूसरी आपकी 30 रहेगी, तीसरी आपकी कितनी, 40 हो जाएगी। तो आपसे तीसरी भुजा बोला है, तो तीसरी आपकी भुजा कितनी थी, 10 अधिक थी, तो यही हमारा आंसर होगा 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की मध्यिका आपका 112.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की मध्यिका क्या होगी। देखिएगा, पहली जो मध्यिका है आपका M1 बटा में दूसरी मध्यिका है वो आपकी क्या है, क्षेत्रफल पहला कितना है, पहला एरिया कितना है आपका 121 वर्ग मीटर और आपका दूसरा एरिया कितना है आपका 64। ठीक है, तो आपका ये जो मध्यिका होती है इन दोनों के वर्गमूल के बराबर होती है, या आप ऐसे समझें कि इनकी ये वर्ग के बराबर होती है। एक ही बात होती है दोनों को लिखना। ठीक है, अगर यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर ये वर्गमूल लगा देंगे। तो M1 जो है मध्यिका आपकी है, पहले त्रिभुज की मध्यिका कितना है आपका 12.1। ठीक है, 12.1 हो गई। दूसरे मध्यिका का मान लेते हैं x है हमारे। ठीक है, तो इस तरफ पहला का क्षेत्रफल कितना है, 121 है, 121 है। ठीक, और बटा में दूसरा क्षेत्रफल आपका 64 है, और इस तरीके से वर्क करेंगे तो आपका 12.1 है अगर ऊपर, तो ये 121 बनेगा। नीचे हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिखना पड़ेगा, ये 10x हो जाएगा आपका। ठीक है, बराबर में 121 को 11 लिखेंगे और 64 को 8 लिख देंगे। ठीक है, 11 एकम 11, 11 11 121 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से 2 चौके 8, 2 से, अच्छा यहाँ 8 ही रहने दें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम त्रिगुणा करेंगे तो 10x का जो वैल्यू होगा 11 8 88 हो जाएगा, और x का जो वैल्यू निकलेगा 10 से भाग करेंगे तो 8.8 बन जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 8.8 मीटर इसका होगा दूसरी मध्यिका का। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।